गौरव जी, कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सब लोगों को पता चल गया कि गृह राज्य मंत्री वहां मौजूद थे, उनके बेटे, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि वो थे ही नहीं। वो भी वीडियो दिखा रहे हैं कि वो किसी दंगल में थे वहां पर माइक लेकर। अंजना जी, आपने 10 वीडियो दिखाए, मैंने भी 9 स्टेटमेंट लिखे हैं उस 10 वीडियो में से, और 10वां स्टेटमेंट कंक्लूसिव दूंगा। सबसे पहले ये भड़काया किसने? इस बात में कोई दो राय है कि ये सारी चीजों को भड़काया देश के गृह राज्य मंत्री ने। इस बात में रत्ती भर भी किसी को संदेह है? दूसरा पॉइंट, फिर अपनी गाड़ी से रौंदा किसने? वो ये स्वयं मान रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, पर हमको लगता है और देश को लगता है कि वो मंत्री जी के पुत्र थे। फिर गिरफ्तार कौन हो गया अंजना जी? प्रियंका गांधी जी। उसके बाद रोका किसे जा रहा है? चुने हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लखनऊ हवाई अड्डे पे रोक दिया जाता है। उसके बाद आजाद कौन घूम रहा है? हत्यारे आजाद घूम रहे हैं आज भी। 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया। करना क्या चाहिए था? मंत्री जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था और उनके पुत्र को गिरफ्तार करना चाहिए था। आप कर क्या रहे हो? आप मंत्री जी को बचा रहे हो और उसके पुत्र को बचा रहे हो। देश में होना क्या चाहिए था? मातम। और प्रधानमंत्री जी मना क्या रहे हैं? महोत्सव, उत्सव। मेरा एक ही सवाल है, अरे आप तो वस्त्रोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हो, लोगों के कपड़े देख के उनकी चरित्र के बारे में टिप्पणी कर देते हो। यहाँ तो वीडियो दिख रहा है सामने कि किस तरह एक व्यक्ति एक किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा के और भागता हुआ नजर आ रहा है। अंजना जी ये कह रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे भाई, एक्सीडेंट जब होता है ना, तो इस तरह से निर्दयता से 4 लोग नहीं कुचले जाते हैं। समझो स्थिति की गंभीरता को। प्रवक्ता हो तो मुझे पता है आपके ऊपर बंदिशें हैं, पर सवाल ये है कि किसने इस उपद्रव को किसने भड़काया? और वो व्यक्ति आज भी अपनी गद्दी पे गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री भड़का रहा, और देश की सरकार चुप है। प्रधानमंत्री जी महोत्सव मना रहे हैं मातम की जगह, और ये यहाँ के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। आप में अंतरात्मा, आज राजनीति की बात नहीं करूंगा मैं आपसे, मैं कहूंगा अंतरात्मा अगर जीवित है तो ये जो टिप्पणियां है ना कि भड़काया, ये उपद्रवी थे, ये माओवादी थे, सबके लिए माफी मांगिए। तो वही बाहर निकाल के पीट कर मार दिया। किसको अरेस्ट करेंगे उनमें से? मैंने आवाज नहीं सुनी अंजना जी, एक बार बोलेंगे? जीप जो थी, थार जीप से तो लोगों को वहां निकलते हुए जो भाग रहे थे उनको पीट कर मार डाला। वो कौन व्यक्ति? ड्राइवर से जबरन बुलवा रहे थे कि बोलिए कि मंत्री ने मुझे भेजा है। वो कौन व्यक्ति था जो भाग रहा था? और अंजना जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब कोई आंदोलन चलता है, दोनों तरफ सड़क के गाड़ियां, लोग खड़े हैं, तो ये फॉर्मूला 1 की तरह कौन गाड़ी चला रहा है? जवाब दीजिए त्रिपाठी जी, फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिपाठी जी जल्दी से छोटा गाड़ी की लोगों को कुचलते रहा। गौरव वल्लभ जी ने कही है, कई सारी बातें गौरव वल्लभ जी ने कही है। पहली बात कही है कि भड़काया किसने। गिरबान में झांक कर देखिए कि किसानों की जमीन उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, ये काले कानून किसानों को समाप्त कर देंगे, ये किसानों को बंधक बना देंगे। ये किसने भड़काने का काम किया है? ये अफवाहें फैलाने का काम किसने किया है? गिरेबान में झांक के देखिए, जवाब मिल जाएंगे। ये अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इसीलिए जब करनाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है तो आपकी राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्याही फेंकी जाती है तो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, विपक्ष का षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा गिरफ्तार है, क्यों झूठ बोलते हैं? प्रियंका वाड्रा अपने आप जानबूझ करके वहां बैठी हुई है, उनको कोई हिरासत नहीं है। वो चाहे तो उठ करके वापस लखनऊ जा सकती है। मत झूठ फैलाइए, मत अफवाहें फैलाइए। आपको लाशों पर राजनीतिक नोटिस टेकनी है। आपको उत्तर प्रदेश का चुनावी वातावरण दिखाई पड़ रहा है, आपको लगता है कि वोटों की फसल लहलहा रही है, जाकर के उसको काट लिया जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी को जिंदा कर लिया जाए। कुछ लोग मरे हैं, लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी जिंदा करने का आज उसमें मंतव्य दिखाई पड़ रहा है, उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है। शर्म करनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश को हमने संभाला है। इसी उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते सांप्रदायिक दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हुआ करती थी। हमने आज उत्तर प्रदेश को संवारने का काम किया है, निवेश लाने का काम किया है, लेकिन हर तरह से लगातार कोशिश आप कर रहे हैं, और अपनी कोशिशों में आपको हम सफल होने नहीं देंगे। कितनी भी कोशिश करिए आप जलियांवाला बाग बताने की, कितनी भी कोशिश करिए कि किसानों पर टैंक चढ़ाया जा रहा है, बर्बर सरकार हो गई है, आप सब दावियां करते रहिए, लेकिन किसानों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, जिसने आज गेहूं का भुगतान किया है, गन्ना को भुगतान किया है, जिसने धान खरीदी है सबसे ज्यादा।